प्रॉपर्टी खरीदने की है बात तो टीडीएस का भी रखना ख्याल। जी हाँ, इतनी सारी क्वेरीज आती है 194 आईए से रिलेटेड, तो ज़रूरत पड़ी ये वीडियो बनाने की। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। टीडीएस डिडक्ट होगा 1% ऑफ द टोटल अमाउंट, जो कि आपको पे करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस डिडक्शन इज मेड। यानी कि अगर आपने अप्रैल 7 को पेमेंट करी है तो आपको 31 मई तक आपको टीडीएस डिपॉजिट ज़रूर कराना है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर लैंड में कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं होगी, इसके ऊपर कोई सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। थर्डली, अब बात करते हैं कि भाई आपको कौन से फॉर्म में जमा कराना है। आपको 26QB में चालान कम रिटर्न होती है ये, उसमें आपको ये टीडीएस पेमेंट जमा करानी है। यानी अगर आपने 80 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो आपको 80,000 रुपये डिडक्ट करके बाकी अमाउंट 79.2 लैक्स आपको पेमेंट करनी है सेलर को। ये बायर की ड्यूटी है। अब आप बोलेंगे हमारे पास टैन नंबर तो है ही नहीं। इसमें टैन नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, ये पैन बेस्ड टीडीएस डिडक्शन होती है। यानी आपके पैन के थ्रू ही डिटेल्स जाती है और आपको वो पेमेंट करानी पड़ती है और रिटर्न भी भरनी पड़ती है। ये बायर की लाइबिलिटी है। अगर आप ये रिटर्न करना भूल जाते हैं तो पेनल्टी है 200 पर डे। जी हाँ, आपने सही सुना, जितना लेट होगा उतनी पेनल्टी बढ़ती जाएगी। 200 पर डे आपको विद इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अब आपने टीडीएस भी पेमेंट कर दी है, आपने डिडक्शन कर ली, टीडीएस की पेमेंट कर दी, अब आप आराम से बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फॉर्म 16B इशू करना है, जो कि टीडीएस सर्टिफिकेट है सेलर को कि हमने आपका इतना इतना टीडीएस, जो जिसमें डिटेल्स होती हैं कि इतना अमाउंट की प्रॉपर्टी है और इतना टीडीएस डिडक्शन है। सो फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।